ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत्य श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर प्रेम के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव की परम प्रिय संतान मेरे प्रिय आत्मन प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज इसकी मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। ये गॉडली वर्शंस, ये गोल्डन वर्शंस हमारे जीवन को भी ब्यूटीफाई करते हैं, हमारे जीवन को भी गोल्डन बना देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप शांत स्वरूप में स्थित रहना है। हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है पीस, हमें पीसफुल होकर रहना है। हर समय हर परिस्थिति में मन को शांत रखना है, कभी भी टेंस नहीं होना है। टेंशन से कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, न कभी हुआ है, अपितु समस्या और गहरा जाती है। हमेशा अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है, धैर्यवत व्यवहार करना है, पेशेंस को धारण करना है। ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिकना है कि ओम शांति का अर्थ क्या है। हमारे जितने भी ग्रंथ शास्त्र हैं उनके अंत में, हर मंत्र के अंत में आता है ओम शांति शांति शांति। उसके अर्थ स्वरूप में टिकना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और जिस देश से मैं इस देश में आई हूँ वो मेरा देश भी शांति का देश है, शांति धाम है। उस शांति धाम से मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हूँ, तो मेरा देश भी शांत है। तो हमें हर हाल में शांत रहना है। We have to maintain our cool under all sets of circumstances. परम पिता परमात्मा शिव का आदेश है हम बच्चों को कि मीठे बच्चे अमृत वेले प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठकर सच्चे पिता जो परम पिता परमात्मा हैं, पारलौकिक पिता हैं, जो हमारे सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा को बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से याद करना है। अमृत वेले मेडिटेशन करने की रेगुलर हैबिट बनानी है। जैसे शरीर का स्नान सुबह सुबह करते हैं, वैसे अमृत वेले आत्मा का स्नान भी राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा करना चाहिए। ये आत्मा का स्नान होता है, आप हल्के फुल्के हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं सपूत बच्चे, जो अमृत वेले उठते हैं। तो हमें भी सपूत बच्चों की कैटेगरी में आना है। आगे बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखना है। सारे विश्व की आत्माएं एक पिता की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हैं। गुरुद्वारे में भी रोज कहते हैं, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कि तुम हमारे माता पिता हो, हम आपके बच्चे हैं, तो आपस में क्या ठहरे? आपस में भाई भाई, आत्मा के नाते से भाई भाई, शरीर के नाते से भाई बहन ठहरे। वैसे भी आगे भी गुरु ग्रंथ साहब में है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर परमात्मा जो है, उसी से सर्व सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो भले हैं चाहे वो बुरे हैं। इसलिए सबको हमें जो है समदृष्टि से देखना चाहिए और शुभ भावना शुभ कामना रखनी चाहिए उन आत्माओं के प्रति भी जिनमें नेगेटिविटी बहुत है,
हमें कोशिश करनी चाहिए उनकी हेल्प करने की हर तरह से। बच्चों को आपस में बहुत मधुर संबंध रखने हैं, हारमोनियस रिलेशंस हमारे होने चाहिए, हर संबंध में मधुरता होनी चाहिए। हमारे संबंध कभी भी बिटर, कड़वे अथवा खारे नहीं होने चाहिए, साल्टी रिलेशंस नहीं होने चाहिए, हमेशा स्वीट रिलेशंस होने चाहिए। हम हमेशा ध्यान रखें किसी भी रिश्ते में हम मन से, वाणी से, कर्म से दूसरे को कभी पीड़ा ना दें, दुख ना दें। यदि हम किसी को भी पीड़ा अथवा दुख देंगे तो एक दिन हमें भी पीड़ा अथवा दुख में से गुजरना होगा। बिकॉज टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा। तो हम सबको सुख दें, शांति दें, आनंद दें, प्रेम दें, न कि दुख अशांति। किसी को दुख अशांति नहीं देनी है, मेरे कारण कोई परेशान ना हो। फिर बाबा ने कहा कि चेक करो अपने भीतर कि हमारे मन में विकृत संकल्प विकल्प तो नहीं आते हैं, विकारों के संकल्प विकल्प, अशुभ कामनाओं वासनाओं के विचार तो नहीं आते हैं। वाणी द्वारा हम लो कैटेगरी के शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते, घटिया शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते, वाणी की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करते, दूसरों को उत्तेजित करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते, हमारी वाणी के कारण लोग हमसे दूरी बनाकर तो नहीं रखते, क्रोध अथवा आवेश में कटुवाणी का प्रयोग तो नहीं करते, अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा अकर्तव्य कर्म तो नहीं करते, जो कर्म ना करने लायक हो वो कर्म तो नहीं करते। गुरबाणी में है करतूत पशु की मानस जात, के जो कर्म है वो तो पशुओं जैसे, पशुओं से भी बदतर है और है मनुष्य का जन्म है, तो ऐसे हमें कर्म नहीं करने। सूरत और सीरत हमारी जो है देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए। क्या हम स्वयं तनाव ग्रस्त होकर अन्य आत्माओं को टेंशन तो नहीं देते? खुद भी टेंशन में, दूसरों को भी टेंशन में। कईयों को एंजाइटी की आदत होती है, कई फैमिलीज में मैंने देखा है, कई बच्चे जो होते हैं उनको एंजाइटी रिडन पर्सनैलिटी होने के कारण सारे घर के लोग उसके कारण टेंस रहते हैं। तो हमें किसी को टेंशन नहीं देनी है, वो तभी होगा जब हमें टेंशन से निवृत्ति का पता होगा, और वो ज्ञान के बिना, योग के बिना नहीं हो सकता। तो हमें अपने जीवन को गॉडली नॉलेज और सहज राजयोग के द्वारा शांत बनाना है, टेंशन फ्री बनाना है। हमारी पर्सनैलिटी टेंशन फ्री होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो होना ही नहीं चाहिए, हमें सिंपल पर्सनैलिटी बनना है। इसलिए बच्चों का परम कर्तव्य है कि मन से, वाणी से, कर्म से सबको सुख, शांति ओम प्रेम बांटना, यही हमारी ड्यूटी है। आज के वरदान में बाबा ने कहा, हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, आओ अब लौट चले, आओ अब लौट चले, अब घर जाने का समय आया है। इसलिए अब बंधन मुक्त, योग युक्त बनो, सारे बंधनों की रस्सियां काट दो, योग युक्त हो जाओ, मेरे से जुड़ जाओ, अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस को सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जोड़ दो, परमात्मा से जोड़ दो, तो पावर आ जाएगी, आप भी शक्तिशाली बन जाएंगे, आप भी शक्तिमान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, ए आत्माओ सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल, परिवेश बदल,
ये देश बदल परिवेश बदल, अब चलना अपने देश। ऐ आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। इसलिए देह तथा देह के बंधनों की सूक्ष्म रस्सियों को ज्ञान योग की कैंची से काट डालो। जब हम बंधन मुक्त हो जाएंगे तो हमारी देह रूपी ड्रेस लूज हो जाएगी। शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करना आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। यदि बंधनों की रस्सियां नहीं कटी तो टाइट ड्रेस होगी और 1 सेकंड में शरीर रूपी वस्त्र का त्याग नहीं कर पाएंगे। फिर तड़पना पड़ेगा। कई मरने के समय कितना तड़पते हैं। तो योग का अभ्यास करने से ये बॉडी रूपी ड्रेस को लूज कर लेना है। अतः इस उच्च स्थिति को पाने के लिए ये वायदा स्मृति में रहे कि मीरा की भांति, जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमें भी ऐसा भाव रखना है, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस वायदे की स्मृति इसलिए भी जरूरी है कि परम धाम घर जाने के लिए अथवा नई दुनिया में जाने के लिए पुराने शरीर का परित्याग तो करना ही होगा। सबको ये देह छोड़नी तो है ही, लेकिन छोड़ने की प्रैक्टिस जीते जी हमें कर लेनी चाहिए कि इस शरीर को हम सहज भाव से कैसे छोड़ें ताकि अंत में कष्ट ना हो। तो बाबा कहते हैं चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं कि अभी मोह माया की जो रस्सियां हैं वो बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। सर्व बंधन काट कर इसे लूज करो ताकि अंत में 1 सेकंड में हम इस देह से परे चले जाएं। आज का स्लोगन है, जैसे एक्स्ट्रा भोजन करने से शरीर में मोटापा आ जाता है, ऐसे ही व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन करने से, वेस्ट थॉट्स जो है उसका भोजन करने से बुद्धि में भी मोटापा आ जाता है। मोटी बुद्धि अर्थात सत्यता की सूक्ष्मता को ना समझने वाली बुद्धि। फिर वो किसी चीज की सूक्ष्मता में नहीं जा सकती, गहराई में नहीं जा सकती। इसलिए बाबा कहता है वेस्ट थॉट्स को बंद करो। वेस्ट को बंद करेंगे तो बेस्ट बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।